भारत भारी सुरक्षा के बीच कश्मीर में G20 पर्यटन बैठक की मेजबानी करता है। नई दिल्ली द्वारा अपनी सीमित स्वायत्तता को रद्द करने और 2019 में प्रत्यक्ष नियंत्रण लेने के बाद से विवादित क्षेत्र में ये पहली कूटनीतिक घटना है। भारत प्रशासित कश्मीर में उच्च सुरक्षा के बीच G20 पर्यटन बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें चीन और पाकिस्तान विवादित क्षेत्र में आयोजन की निंदा कर रहे हैं। कश्मीर का हिमालय क्षेत्र 75 साल पहले अपनी आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। दो परमाणु शक्तियां, जो इस पर पूरी तरह से दावा करती हैं लेकिन इसके कुछ हिस्सों पर शासन करती हैं, ने इस क्षेत्र पर अपने 3 पूर्ण स्तरीय युद्धों में से 2 लड़े हैं। कश्मीर का भारतीय हिस्सा, देश का एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र, दशकों से स्वतंत्रता या पाकिस्तान के साथ विलय की मांग करने वाले सशस्त्र विद्रोह से जूझ रहा है, जिसमें हजारों नागरिक, सैनिक और कश्मीरी विद्रोही संघर्ष में मारे गए हैं। चीन बहिष्कार करे। इस कार्यक्रम में चीन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। भारत और उसके उत्तरी पड़ोसी लद्दाख क्षेत्र में अपनी ज्यादातर गैर सीमांकित सीमा के साथ एक सैन्य गतिरोध में बंद हैं। बीजिंग अपने तिब्बत प्रांत के हिस्से के रूप में भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है और वह कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, चीन विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की G20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है और ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होगा। AFP समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार तुर्की, सऊदी अरब और इंडोनेशिया के भी इसमें शामिल होने की संभावना नहीं है। भारत 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता करता है और उसने देश भर में 100 से अधिक बैठकों की योजना बनाई है। चीन पहले ही लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की घटनाओं से दूर रहा है। पाकिस्तान, एक गैर G20 सदस्य जो कश्मीर के एक छोटे हिस्से को नियंत्रित करता है, ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन बैठक आयोजित करने से अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत दुनिया के सामने अपना अहंकार प्रदर्शित कर रहा है और यह उनकी क्षुद्रता दिखाता है। नई दिल्ली से तीखी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। भारत ने पाकिस्तान पर कश्मीर में सशस्त्र विद्रोहियों को प्रशिक्षण देने और समर्थन देने का आरोप लगाया, जिसका इस्लामाबाद इनकार करता है। भारत के 2019 के संवैधानिक परिवर्तनों के बाद से कश्मीर में विद्रोह को काफी हद तक कुचल दिया गया है। हालांकि युवा इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन असहमति का अपराधीकरण कर दिया गया है। मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया है और आलोचकों का कहना है कि भारत द्वारा नागरिक स्वतंत्रता की भारी कमी को सीमित कर दिया गया है। पिछले हफ्ते अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर फर्नांड डी वेरेंस ने कहा कि नई दिल्ली G20 बैठक का उपयोग अनुमोदन की एक अंतर्राष्ट्रीय मुहर को चित्रित करने के लिए एक ऐसी स्थिति पर करने की मांग कर रही थी जिसकी निंदा की जानी